वंदे पुरुषोत्तम। आप सभी का लाइव सत्संग में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जय गुरु। प्रेम के बल पर मनुष्य परमात्मा को पा लेता है। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी, परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी मात्र 22 वर्ष की अवस्था में स्वहस्त लिखित पवित्र ग्रंथ सत्यानुसरण के माध्यम से कहते हैं, जिस साधना को करने से हृदय में प्रेम आता है वही करो, और जिसे क्रूरता हिंसा आती है वह फिलहाल लाभजनक भी हो तो उसके नजदीक मत जाओ। उन्होंने कहा है कि तुमने यदि ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली है जिससे चंद्र सूर्य को कछच्युत कर सकते हो, पृथ्वी को टुकड़ा टुकड़ा कर दे सकते हो, या सभी को ऐश्वर्यशाली कर दे सकते हो, किंतु यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे तो तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं। अर्थात प्रेम उत्पन्न होना ही बड़ी बात है सबके लिए, जगत के हर जीव के लिए। जैसे श्री श्री ठाकुर एक छोटे से विष्टा यानी मल में रेंगने वाले कीड़े का भी ख्याल रखते थे कि कहीं मर न जाए, इसलिए इन्हें परम प्रेम में कहा गया है। हर जीव में, हर दिल में प्रेम कहां से आया? तो दयाल धाम के मालिक स्वयं श्री श्री ठाकुर जी कहते हैं कि प्रेमी यानी इष्ट के संग प्रेम करने से प्रेम हो जाता है, जो हृदय विनिमय का एक लक्षण है, जो परम प्रेम में से आया है। जब कोई श्री श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए आता था तो दया के सागर स्वयं उठकर उसे प्रेमालिंगन में दोनों बाहें फैलाकर बांध लेते थे और हालचाल पूछना शुरू कर देते थे, जैसे लगता था कि राम से मिलने वन में भरत आए हैं। एक दिन ठाकुर जी के भक्त अजीत दा ने श्री श्री ठाकुर जी से पूछा कि मनुष्य किसी न किसी को तो प्रेम करता ही है, किंतु उससे उसका कष्ट तो दूर नहीं होता। इस पर श्री श्री ठाकुर जी ने कहा, इसलिए इष्ट को प्रेम करना है मन प्राण देकर। इष्ट माने मूर्त मंगल। ही इज द मैन ऑफ द सॉफ्ट कॉम्प्लेक्सेज। वे समाहित वृत्ति के व्यक्ति होते हैं। उनको प्रेम करने से कॉम्प्लेक्स यानी वृत्ति वगैरह सॉल्यूशन समाधान के पथ पर चलते हैं। इस प्रेम से ही सब कुछ पाया जा सकता है। इस प्रेम के बल पर मनुष्य परमात्मा को पा लेता है। एक मनुष्य को पा लेता है, एक स्त्री अपने स्वामी को पा लेती है, एक प्रेमी अपने प्रेमिका को पा लेता है, एक राजा अपने प्रजा को पा लेता है, आदि बहुत से उदाहरण हैं। आज यदि धर्म युद्ध छिड़ जाए तो क्या भगवान राम की तरह बाण, श्री कृष्ण की तरह चक्र क्या है हमारे श्री श्री ठाकुर जी के पास? मैं यही सोचकर नाम जप कर रहा था कि अचानक मेरी हृदय गति कई गुना बढ़ गई और मैं नाम के साथ साथ उसी आत्मिक दुनिया में जा पहुंचा जहां शिष्य अपने गुरु से संवाद करता है। प्रभु ने कहा है, मेरे पास तो प्रेम नाम का एक ऐसा चक्र सुदर्शन है जिसे अच्छो को धराशायी कर सकता हूं। देखना, यदि कभी भविष्य में धर्म युद्ध मुझे लड़ना पड़ा तो इसी प्रेम रूपी चक्र सुदर्शन से मैं ये धर्म युद्ध जीत कर दिखाऊंगा। तुम सभी इसके साक्षी बनोगे। मुझे ये समझते देर न लगी प्रभु क्या कहना चाहते हैं, ये वही जान सकता है जिसे वे जानना चाहते हैं। रामचरितमानस में एक इसी पर दोहा है, लेकिन मुझे वो ठीक से याद नहीं है। शायद कुछ ऐसे हैं, वही जानत जेहि देह जनाई। एक बार विराजदा बोले, भाव में ही विश्वास की प्रतिष्ठा है। युक्ति तर्क विश्वास को ला सकता है। भाव जितना पतला होता है विश्वास भी उतना पतला होता है, निष्ठा भी उतनी कम होती है। श्री श्री ठाकुर कहते हैं, भाव का अर्थ जानते हैं ना? भाव का अर्थ होता है बनना। बनने के पीछे कर्म होता है। जिसकी करनी जितनी अधिक होती है उसका भाव या बनना भी उतना ही होता है। और भाव का अर्थ अनुराग भी होता है, अर्थात इष्ट के लिए कर्म और प्रेम जिसका जितना अधिक होता है उसका विश्वास भी उतना गहरा होता है। उपरोक्त आलोचना से ये पता चलता है कि कर्म और प्रेम से ही विश्वास पैदा होता है। जो जानकर समझकर भी कुछ नहीं करता उसका भला असंभव है, जड़ बन जाता है। विश्वास जितना कम करता है समझना चाहिए कि वह प्रेम भी नहीं करता है। आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ